नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। अब तक ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर करने वाला अमेरिका अब खुद बैकफुट पर नजर आ रहा है। जी हां, एक और जहां अमेरिका की संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनकी पावर खत्म करने को लेकर प्रस्ताव पेश किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन में ही ट्रंप को दोषी ठहरा दिया गया है, जिसकी वजह से पूरा युद्ध ही पलट गया है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अमेरिका ने मान ली अपनी गलती और अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया? इस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रियंका जी। प्रियंका जी, अब तक दूसरों पर दबाव बनाने वाला अमेरिका अब खुद ईरान के सामने सरेंडर कैसे हो गया है? सिर्फ सरेंडर नहीं हो गया है आकांक्षा, बड़ी ही खबर निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका ने इस बार खुद अपनी गलती मान ली है। आप देख सकती हैं राइटर्स ने बाकायदा बिग हेडिंग चलाई है और इस खबर में साफ साफ लिखा हुआ है कि अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन में अमेरिका दोषी पाया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोषी पाए गए हैं। आप अच्छे से जानती हैं कि जब अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर 28 फरवरी को धोखे से हमला किया, तो इस हमले में सिर्फ खामनेई की हत्या नहीं हुई, बल्कि 150 से ज्यादा मासूम बच्चियों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की गलती के चलते गर्ल्स हॉस्टल जो कि ईरान में मौजूद है उस पर मिसाइल दागी गई और इस मिसाइल से जिन बच्चियों की मौत हो गई है उसको लेकर यूनाइटेड नेशन एक तरफ जहां भड़का है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन में निकल कर ये सामने आ रहा है कि अमेरिका इसके लिए फुल्ली रिस्पॉन्सिबल है। आप देख सकती हैं बाकायदा एनडीटीवी ने भी खबर चलाई और इस खबर में लिखा भी हुआ है कि अमेरिकी सेना की गलती से ही ईरान के स्कूल में मरी 150 बच्चियां खुद की जांच में ही साबित हो गया है गुनहगार। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से इस बार अमेरिका चौतरफा फंस गया है। एक तरफ बड़बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकती हैं कि अब अमेरिका ने भी ट्रंप से पल्ला झाड़ लिया है। रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, वो भी युद्ध के बीच में रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और इस रिपोर्ट के बाद से अमेरिकी संसद में तहलका मच गया है। आपको बता दें आकांक्षा, अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक प्रस्ताव सदन में लाया गया है और इस प्रस्ताव के तहत डोनाल्ड ट्रंप की पावर को खत्म करने के लिए अपील की गई है। आप जैसा कि जानती हैं कि जब भी कोई युद्ध होता है, जो देश का मुखिया होता है वही डिसाइड करता है कि किस पर कहां पर कब हमला करना है। तो जाहिर सी बात है कि जो ईरान के गर्ल्स हॉस्टल पर मिसाइल दागी गई है, ये डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर हुई है। फिलहाल इस तरीके का आदेश देने के चलते डोनाल्ड ट्रंप कितनी बुरी तरीके से फंस गए हैं, अमेरिका कितनी बुरी तरीके से फंस गया है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि अमेरिका की संसद में बाकायदा एक प्रस्ताव आया है और इस प्रस्ताव के तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सारी पावर को खत्म करने की अपील की जा रही है। आप देख सकती हैं एक तरफ बिल आया है, वहीं दूसरी तरफ ये बिल खारिज तो हो गया है, लेकिन इस खारिज होने के पीछे भी पेंच फंस गया है। आपको बता दें आकांक्षा, जो ये बिल आता है जब भी किसी सदन में लाया जाता है तो वोटिंग होती है। इस वोटिंग में आप देख सकती हैं कि प्रस्ताव के पक्ष में 212 वोट पड़े हैं, वहीं विरोध में 219 वोट पड़े हैं। इससे आप समझ सकती हैं कि महज 7 वोटों के अंतर से डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी बच गई है, डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत बच गई है। वरना पहली बार ऐसा होता कि सुपर पावर देश के राष्ट्रपति के पास ही पावर नहीं बचती। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता सदन में ये प्रस्ताव पारित हो जाता तो डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी फंस जाती, क्योंकि 150 से ज्यादा मासूम बच्चियों को किसी युद्ध में मौत के घाट उतार देना ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। आपको बता दें जब ये प्रस्ताव आया है तो आप तस्वीरें देख सकती हैं कि किस तरीके से अमेरिका के सदन में बवाल खड़ा हो गया। ये सीनेट है, यानी कि आप देख सकती हैं सांसदों को इधर से उधर किया जा रहा है। ये हाल हो चुका है अमेरिका की संसद का। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से बवाल अपने चरम पर है। बाकायदा नारे लगाए जा रहे हैं कि इजराइल के लिए यूएस को युद्ध में मत झोंको। मतलब अमेरिका इजराइल के लिए किस तरीके से ईरान से भिड़ गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आलम तो ये हो चुका है आकांक्षा कि ईरान अब बिल्कुल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका बैकफुट पर आ गया है। ईरान अच्छे से जानता है कि अमेरिका अब इस युद्ध में फंस गया है, इसी का फायदा ईरान ने उठाया है। ईरान की तरफ से बाकायदा चेतावनी जारी कर दी गई है कि अगर ईरान में तख्ता पलट करने की कोशिश की गई, अमेरिका और इजराइल ने सत्ता परिवर्तन को करने की कोशिश की, तो हम इजराइल के परमाणु ठिकानों पर हमला करेंगे। इससे
आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से अब ये युद्ध मरने मारने पर आ गया है। ईरान तो ऐसे युद्ध लड़ने के लिए खड़ा हो गया है जैसे उसके पास अब कुछ खोने के लिए नहीं बचा है। खामनेई की हत्या के बाद ईरान आप देख सकती हैं कि किस तरीके से अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने अपनी मिसाइलों का जखीरा निकाल लिया है। ईरान ने सिर्फ इजराइल और अमेरिका नहीं बल्कि जितनी भी गल्फ से देश हैं उन पर ताबड़तोड़ हमला किया है। आप देख सकती हैं कि बहरीन में अभी पहले सऊदी अरब में सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला कर दिया गया था और अब आप देख सकती हैं बहरीन में मिसाइल दाग दी गई है। तस्वीरें आप देख सकती हैं कि किस तरीके से गल्फ स्टेट्स को भी निशाना बना लिया है ईरान ने। आप देख सकती हैं किस तरीके की भयानक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ बहरीन में मिसाइल दागी गई है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकती हैं कि किस तरीके से अजरबैजान को भी अब युद्ध में खींच लिया गया है। अजरबैजान को लेकर भी आप देख सकती हैं ड्रोन के हमले किए जा रहे हैं। लगातार ईरान ने ड्रोन बरसाए हैं अजरबैजान पर। तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि एयरपोर्ट तक पर हमला कर दिया गया है। आप देख सकती हैं कि किस तरीके से युद्ध का दायरा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया जा रहा है। एक तरफ अमेरिका पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान 10 कदम आगे निकलकर सामने आ गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से युद्ध चल रहा है उसके बाद जो गल्फ स्टेट्स है वो पीछे हटना चाहते हैं। वो अमेरिका से किसी तरह का कोई नाता नहीं रखना चाहते हैं। एक तरफ आप समझ सकती हैं कि अमेरिका अकेला पड़ गया है, वहीं दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। आलम तो यहां तक हो चुका है, आपको बता दें कि खबरें यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि जो अमेरिका के अधिकारी उन्होंने खुद मान लिया है कि हमसे अब नहीं हो पाएगा। आज तक की खबर है, इस खबर में आप देख सकती हैं लिखा भी हुआ है कि ईरानी ड्रोन अटैक से पस्त हुआ अमेरिका सेना के अधिकारियों ने बंद कमरे में बताया है सच। तो बंद कमरे में अंदर खाने संसद में और जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट निकलकर सामने आई है अमेरिका की उसमें ये अमेरिका जानता है कि खामनेई की हत्या करना उसे उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के चलते अमेरिका कूद तो गया है इस युद्ध में, लेकिन अब अमेरिका की बस की बात नहीं बची है ईरान के सामने खड़ा हो पाना। ऐसे हालातों में आप समझ सकती हैं कि सबसे ज्यादा फजियत अगर किसी की हो रही है तो वो बड़ बोले डोनाल्ड ट्रंप की हो रही है। आलम तो यह हो चुका है कि बेचारे वीडियो जारी करके गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गए। इस वीडियो में आप देख सकती हैं कि किस तरीके से जो ट्रंप के सपोर्ट में सांसद खड़े हुए हैं वो खड़े होकर उनके लिए प्रे कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कह रहे थे ईरान को नस्ते नाबूद कर देंगे, ईरान को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देंगे। अब आप देख सकती हैं क्या हालत हो गई है, चेहरा उतर गया है। अब यहाँ पर आदेश देना तो दूर की बात है, आप देख सकती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा है। बेचारे डोनाल्ड ट्रंप की आलम तो यह हो चुका है कि अब यूक्रेन से मदद मांग रहे हैं लेकिन कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका लंबे युद्ध में फंस गया है, ईरान लंबे युद्ध के लिए तैयार है और इजराइल का अब कुछ पता नहीं है। फिलहाल जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अमेरिका बैकफुट पर आया है, ऐसे में आप इतना तो अंदाजा लगा ही सकती हैं कि ईरान तो पीछे हटने वाला है नहीं और अमेरिका अब क्या करेगा ये देखना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने सुना कि एक छोटे से देश ने अमेरिका की हालत खराब कर दी है और ईरान तो युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन क्या अमेरिका तैयार है? और अगर अमेरिका पीछे हटता है तो फिर इजराइल का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इस खबर में, इस चर्चा में बस इतना ही। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।